फिंगर लगवाकर नाती और कियोस्क संचालक ने वृद्धा के साथ की धोखाधड़ी। बिजूरी अनूपपुर जिले के बिजूरी थाना अंतर्गत मामला सामने आया है, जहां आदिवासी वृद्धा विधवा का नाती ने ही 15 से 19 लाख की चपत लगा दी। उसने वृद्धा के अनपढ़ होने का फायदा उठाकर कियोस्क संचालक राहुल को साठगांठ कर धोखे से लगातार रुपए निकाल लिए। महिला ने कियोस्क संचालक राहुल पर भी मिलीभगत होने का आरोप लगाया है। वृद्धा हरिजन महिला ने थाने में शिकायत करते हुए बताया कि उनके पति स्वर्गीय राजू SICL हसदेव क्षेत्र अंतर्गत कुर्जा कॉलोनी में सफाई कर्मचारी के पद पर काम करते थे, जिनकी सेवाकाल के दौरान दिनांक 24 अगस्त 2022 को मृत्यु हो गई तथा मृत्यु के उपरांत हरिजन वृद्धा को विधवा पत्नी के रूप में मृतक का कालरी में जमा समस्त राशि का भुगतान प्राप्त हुआ। आदिवासी वृद्धा का पति मृतक राजू की मृत्यु उपरांत रकम बंटवारा को लेकर आपसी पारिवारिक विवाद चल रहा था। उसी बीच अमित मोंगरे नामक युवक, जो आदिवासी वृद्धा का रिश्ते में नाती लगता है, जो राजेंद्र ग्राम अमरकंटक रोड में रहता है, हरिजन वृद्धा के घर आया और बोला, दादी मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। हरिजन वृद्धा अपने नतनीन कुमारी परी, नाती आयुष एवं अभिषेक के नाम से 5-5 लाख रुपए जमा कराना चाह रही थी। इसी का फायदा अनावेदक अमित मोगरे ने उठाया और हरिजन वृद्धा को भारतीय स्टेट बैंक शाखा बिजूरी एवं भारतीय स्टेट बैंक की ग्राहक सेवा केंद्र कियोस्क ले जाकर किस्त बाय किस्त पैसा निकलवाता था। आप बिजरी थाना आए हैं आज, आप क्यों आए हैं? और बिजली थाना हम लोग अपने बुआ के साथ आए हैं। बुआ का वो केस चल रहा है, पैसा वाला। हाँ, आप कौन हैं? अमित मोंगरे की मिसेस। कौन अमित मोंगरे? ये जो पैसा लेके भागा है। अच्छा, कितना पैसा लगभग लेके भागा है? 19 लाख रुपया। अच्छा, तो आपसे कोई बातचीत नहीं होती उनकी? नहीं, फोन आता है, मैं नहीं उठाती हूँ। अच्छा, और पैसा देने की बात क्या बोल रहा है? पैसा देने के बाद एक दिन दादी से बात किया था, बोला था दादी मैं पैसा रखा हूँ, कुछ आ रहा हूँ, आपका पैसा दूंगा मैं। और आपको जानकारी है कहाँ है अभी वो? हाँ, बिलासपुर में है। अच्छा, ठीक। आप आज थाना आए हो, थाना किस लिए आए हो? बता दे। रिपोर्ट करने आए रहे। तो काहे का रिपोर्ट, आपके साथ क्या हो गया है? और रिश्तेदार के नाती लगत रहा तो वही का कहते पैसा निकाल के ही ले गया, थोड़ी बहुत वही देते रहा, बाकी सब निकाल हड़प कर दी। मोर को नहीं सुनी। आए हो थाना तो थाना में ही बताए हो सब बात, तो वो लोग भी अब कितना सुना थे का बोल। अमित मोंगरे। कितना पैसा आपका मतलब लगभग गायब हुआ है? 19 लाख रुपया। किस बैंक से पता नहीं कैसे कैसे निकालत रहा, 2-4 हजार 5 हजार मुहिदा देत रहा, बाकी पता नहीं चलत रहा कहाँ गा कैसे हड़प करी से मुझे खुद नहीं पता। तो एक दिन में कितना पैसा निकालता था वो रोज पर डे? 60 हजार। ज़्यादा निकालता था कि कभी कम निकालता था? 60 हजार निकाली थी। हाँ, है ना? हाँ। तो टोटल कितना पैसा निकाला है? 19 लाख रुपया निकल गया पूरा। और आप रिपोर्ट करवाए हो तो पुलिस थाना नहीं सुन रही है पुलिस? अब बोलत तो कि आज आ रहा कल आ रहे, कुछ सुनबे नहीं कर रहे। के तबेरी तो दौड़ाए हैं थाना। लोग आज थाना आए हो, आप तीनों लोग, है ना? आप क्यों आए हो और किस लिए आए हो? सर, हमारी माँ के साथ अब फ्रॉड हुआ है। जो अमित मोगरे है वो हमारा भतीजा लगता है, तो वो माँ के साथ फ्रॉड किया है। क्या फ्रॉड किया है? माँ का पैसा बैंक से निकलवा के और अपने खाते में ट्रांसफ़र करवाता था। कैसे निकालता था वो पैसा? कियोस्क बैंक से, और फिंगर लगवा के निकलवाता था। हाँ। और माँ से एक बार नहीं, दो 3 बार फिंगर लगवाता था। अब वो तो नहीं जानती हैं, वो तो पढ़ी लिखी है नहीं, उनसे जैसा कहा जाता था वैसा। तो आपकी माँ जाती थी तो उनको मतलब कैसे निकाल लेता था वो जब निकालता था पैसा, कियोस्क बैंक वाले उनसे मिले हुए हैं ना। अच्छा। तो जब जाती थी पैसा निकालने, तो क्या करते थे कि वो जितना उनको निकालना रहता था, हाँ, ठीक है, तो उतना उनके हाथ में दे के अब बाकी पैसा
ट्रांसफर करवा देते थे अपने बैंक में। एक दिन में कितना पैसा निकल जाता था? 60 हजार। अच्छा, टोटल कितना पैसा निकाल लिया? 15 से 19 लाख रुपया। अच्छा, तो अभी कहाँ है वो? अभी वो बिलासपुर में है। अच्छा। सब कुछ की जानकारी होते हुए भी हमने अपना केस UN मिश्रा सर को दिया है। उनके पास सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। ठीक हम है। 4 महीने से दौड़ रहे हैं अपनी माँ को लेके। हमारी माँ विधवा है, दौड़ रही है, किसी प्रकार की इस थाने में सुनवाई हो नहीं रही है। तो और उससे आपसे बात हुई है जो पैसा निकाला उकाला है, क्या बोला वो? कुछ जी बात नहीं हुई है सर, आपसे? उसके उससे पापा कोई से बात बात नहीं हुआ हुई। है, तो उनके पापा कह रहे हैं कि हम तो थाने में पैसा भर चुके हैं, अब आप चाहे थाने जाइए या फिर कोर्ट जाइए, कहीं भी जाइए, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अब सब हमारे साथ है। इस टाइप में बात कर रहे हैं। ठीक। जब सर पैसा निकालने जब जाता था तो मम्मी को ये बोलता था कि घर में आप किसी को नहीं बताना, जानकारी नहीं देना किसी को भी। तो मम्मी हम लोग को जानकारी नहीं देती थी। ठीक है। और कितना पैसा निकालता था ये भी हम लोग को जानकारी नहीं है। आप कौन है? मैं उनकी बहू हूँ, सम्मी की बहू हूँ, अच्छा। बड़ी वाली। और मेरे पति शराब में बिजी थे। हाँ। और छोटा वाला देवर वो अपने परिवार में बिजी थे। और छोटा वाला देवर अपने परिवार में भी बिजी थे। हाँ। तो कोई ध्यान नहीं दिया सर। हाँ। और उसको एकदम जानकारी मम्मी को देने नहीं दिया कि अपने घर में किसी को मत बताना। हाँ। और ये मम्मी को लेके जाता था सर, और पता नहीं कितना पैसा निकालता था। और जब ये पैसा पूरा निकल चुका है तब हमारे जो ननद लोग हैं उन लोग जब आना जाना घर में किए हैं सर, तब हम लोग को जानकारी हुआ है। और ठीक। सर ये माँ का खाता और उनका पूरा डॉक्यूमेंट्स वो अपने पास ही रखता था, वो किसी को भी नहीं दिखाता था। तो मोबाइल में भी जो मैसेज इनके साथ और कोई मिला है कि जी वो सर, अकेले है? नहीं सर, हैं कियोस्क बैंक से हैं राहुल 3 पांडे। से 4 लोग हैं अच्छा। जो उनके साथ 3-4 लोगों के आप नाम जानते हो क्या? नहीं, नाम तो 2 ही लोग को जानते हैं। हाँ। एक कोई महाराज करके है और हाँ। एक जो कियोस्क बैंक का जो पैसा निकालता है वो है। हाँ। क्या नाम है वो कियोस्क बैंक वाले का? कियोस्क बैंक वाले क्या नाम है? राहुल राहुल पांडे। ठीक।